एसिड्स में क्या कॉमन होता है? H पॉजिटिव आयन, मतलब सारे H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं? फर्निश करते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं? फर्निश करते हैं। ठीक है, अच्छा शिवांश, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं एसिड्स? Why acid conduct electricity? Acids conduct electricity. Acids की electric conduct मैंने भी बोला क्यों नहीं करते? क्यों करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं एसिड्स? आई बात हाँ बताओ लक्ष्मी, तुम बताओ। करते होते हैं लेकिन इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आयंस भाई, वो आयनाइज हो जाता है एसिड, और हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन में आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है? आयंस है ना, वो आयनाइज हो जाता है। अच्छा, एक हम बात कर रहे थे कि अल्कोहल और ग्लूकोज ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ना। तो क्वेश्चन इज व्हाई अल्कोहल एंड ग्लूकोज does not conduct, do not conduct. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करती? ये तुम्हारे बुक में ही क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन में से ये why do HClSnO3 show acidic character in aqueous solution while solutions of compound like alcohol glucose do not show acidic character? अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों नहीं करते? ठीक है, दोनों का आंसर एक ही, जो मैंने लिखा है उसका आंसर और जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है एनसीईआरटी का उसका आंसर सेम है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते? आंसर क्या है? बिकॉज दे डू नॉट ionizes in the solution। भाई ये सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। हमने पढ़ा है कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा? जब वो आयंस फर्निश करे, आयंस लिबरेट करे। अब ये आयंस लिबरेट नहीं करते, ग्लूकोज और अल्कोहल, और ये आयंस लिबरेट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि इनका सॉल्यूशन? नहीं करेगा। आयंस का होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए किसी भी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आयनाइज नहीं होंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इनका आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक, मतलब मैंने बीकर में 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स डाले, बैटरी से इन्हें कनेक्ट किया, स्विच और बल्ब लगाया, और अंदर मैंने ग्लूकोज को पानी में डालकर रख दिया बीकर था। ठीक है ना? अच्छा, पहली बात होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला, ये उस साइड वाला। कैसे बताया? सर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उधर से आती है और फिर उस मटेरियल को होके वापस फिर नेगेटिव
नहीं, वो पॉजिटिव का रीजन ये नहीं है। पॉजिटिव का रीजन क्या है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या है? हाँ, तुम पॉजिटिव तो बताया ना। अच्छा, बैटरी का सिंबल पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने? बैटरी और सेल का ये पढ़ा लिया। ये हमारा सेल का सिंबल है। सेल, इसमें लंबी डंडी दिख रही है ना, वो पॉजिटिव होती है, और छोटी डंडी क्या होती है? ठीक है, लंबी वाली हमेशा पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव। ये हमने कन्वेंशन लिया है, साइन कन्वेंशन। ये लंबी वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव छोटे वाले। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत सारी सेल्स को आपस में कंबाइन कर दो तो वो बैटरी होती है। ठीक है, इसमें भी लंबी वाला पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा। तो यहाँ ये इलेक्ट्रोड देखो, इससे जुड़ा हुआ है लंबी वाली डंडी से, इसलिए पॉजिटिव होगा। और ये इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव से, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा? पॉजिटिव कैथोड पॉजिटिव होगा और एनोड नेगेटिव होगा। तुम क्या बोल रहे हो? समझ होता है सही। एनोड पॉजिटिव, एनोड क्या होगा? पॉजिटिव, कैथोड होगा नेगेटिव। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, क्या ये बल्ब ग्लो होगा? नहीं होगा ना, बुझा दूं? ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा, ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंदर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जो आयनाइज नहीं होगा। तो यहाँ बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, और बल्ब जला नहीं मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। और सर्किट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंदर आयंस नहीं है। क्योंकि आयंस होंगे तो मूवमेंट होगा आयंस का, तो सर्किट क्या होगा? कंप्लीट होगा। और सर्किट कंप्लीट होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तुम ग्लूकोज की जगह यहाँ अल्कोहल भी यूज करोगे तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, व्हाई अल्कोहल एंड ग्लूकोज अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे? Because they do not furnishes H positive ion in the aqueous solute। भाई जो भी H पॉजिटिव आयन देता है वो क्या करेगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तुम दोनों जरा अलग बैठ जाओ और नेगेटिव उधर बैठ जाओ, फटाफट जल्दी उठ जाओ। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन फर्निश नहीं करेगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं। ठीक है, जो भी H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, जो H पॉजिटिव आयन फर्निश नहीं करेगा वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन फर्निश करना जरूरी है, एसिडिक कैरेक्टर शो करना। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े।
ये नोट कर लेना। डिसोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस पता है? ठीक है, दिमाग एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो एसिड रिलीज करे। अगर बाहर निकलती रिलीज होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, हीट क्या होती है? रिलीज होती है, और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा हीट। ठीक है, इसलिए यहाँ एक पॉइंट और लिखते हैं, देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड दैट we have to add acid in water, not water in। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वाटर में एसिड डालना चाहिए, एसिड में वाटर में। दोनों से बात तो एक ही है, दोनों को वाटर में एसिड डालो, एसिड में वाटर डालो, मिल तो रहेंगे ना वाटर एसिड, पर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अगर तुम एसिड में पानी डालोगे तो मैंने क्या लिखा है कि भाई वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, पानी डालोगे तो विग्रस रिएक्शन होगी, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, और क्या होगा? वो जो एसिड है वो स्प्लैश आउट, मतलब छींटे उड़ेंगे उसके, और वो छींटे उड़ेंगे तो हमारी बॉडी पे आ सकते हैं, और हमारी बॉडी क्या हो सकती है? बर्न, जल्द जिस पार्ट पे गिरेगा उस पार्ट पे गिरेगा। ठीक है, अच्छा तेल पे पानी डालो, गरम तेल पे ना, हाँ तो उससे भी छींटे उड़ते हैं। ठीक है ना, पर अगर मैंने पानी लिया और उसमें एसिड डाल रहा हूँ तो पानी का अमाउंट ज्यादा है, एसिड धीरे धीरे कम कम डलेगा, तो रिएक्शन क्या होगी? इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगी, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हीट लिबरेट होती रहेगी। फिर क्या होगा? उसके उड़ने का, छींटे उड़ने का खतरा क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि भाई वाटर में एसिड डालना चाहिए, एसिड में वाटर। ठीक है, इसका रीजन लिख लेते हैं। रीजन, सिंस तो क्या होगा? देयर इज अ रिस्क ऑफ स्प्लैशिंग आउट ऑफ एसिड व्हिच कॉजेस सीवियर डेथ, जो क्या होगा? जला देगा हमारे ना, बॉडी को जला देगा। ठीक, हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। किसी ने चैप्टर पढ़ा है? बुक से भी रीडिंग नहीं की होगी, तो थोड़ा सा मैं ऑर्डर उल्टा सीधा ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब उनको एनसीईआरटी में से सेकंड या थर्ड पेज पे
इंडिकेटर्स के बारे में बता दिए वो, ठीक है। लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, है ना। नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे अपना हल्दी हो गया, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जैसे अपना वैनिला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे मिथाइल ऑरेंज फिनोक्सिलिन, वो एसिड बेस को क्या करते हैं, इंडिकेट, कौन एसिड है कौन बेस है। वो मैं इंडिकेटर्स बाद में पढ़ाऊंगा, जब मैं बेस कंप्लीट कर लूंगा, एसिड कंप्लीट हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं लिटमस मतलब इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और एक साथ फिर दोनों के किस तरह से वो कलर में चेंज करेंगे इंडिकेटर्स का, वो देखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ, ठीक है। तो मेटल के साथ देखो एक जनरल रिएक्शन याद रख लेना, मेटल प्लस एसिड to form salt plus hydrogen base, salt plus hydrogen base। एरो लगाया मींस गैस, ठीक है। एरो नहीं लगाना तो नीचे क्या लिखोगे, जी, जी फॉर गैस, सबस्क्रिप्ट में क्या लिखोगे, जी, ठीक है। तो मेटल एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन। एग्जांपल है, सोडियम को HCl से रिएक्ट कराओ, हमें मिलेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। आयरन को H2SO4 से रिएक्ट कराएं तो हमें FeSO4 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। क्लियर। एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। लक्ष्य दे, पहली वाली रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के क्वेश्चन में से लक्षदीप, रिद्धिमा, समर्थ, नैवेद्य और शिवांश और अभय, इनसे पूछो, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, बाकी किसी ने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा नहीं, ठीक है। स्कूल में पढ़ा है बात अलग है, बाकी मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है ना। Na को 2 से मल्टीप्लाई करें, कहाँ 2 लिखेंगे, आगे, ठीक है। आगे आगे भी 2 लिखें, फिर ठीक है बैलेंस। चलो शिवान सेकंड वाली बैलेंस करो, इतना इतना बड़ा चलेगा, बताओ। सर ये बैलेंस बैलेंस है, किसे पता लगा, सर क्योंकि F एक है, S2 भी एक है और हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन बैलेंस वगैरह। सेकंड वाली बैलेंस हाँ, और किसका लिखूं,
क्या कितनी? नहीं, एक सेकंड। H2 क्या है? ठीक, बैलेंस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बता दो। यहाँ सल्फेट 3 थे इसलिए यहाँ 3 का इंटू कर दिया, इससे सल्फेट 3 है। और ये एल्यूमिनियम 2 थे इसलिए 2 का इंटू करने से एल्यूमिनियम 2 है। और हाइड्रोजन 6 हो गया यहाँ, 6 करने के लिए यहाँ 3 का इंटू प्लस H2 बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। आगे बढ़े। नोट करके लिखना, मैग्नीशियम Mg and manganese are the only metals which liberate hydrogen gas when reacts with nitric acid. मैग्नीशियम और मैग्नीज सिर्फ दो इकलौते ऐसे मेटल्स हैं, मैग्नीज का सिंबल Mn, ठीक है ना, M स्मॉल n कैपिटल M स्मॉल n, ठीक है। अकेले दो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट है, ठीक है। while all other metals form water। बाकी अदर मेटल्स क्या करेंगे, पानी बनेंगे, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम को मैं नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊं तो MgNO3 वोल्टोइज बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और मैग्नीज को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो MnNO3 वोल्टोइज बनेगा अच्छा बैलेंस देखिए मैम, नहीं बैलेंस करें सीधे मत, पहली वाली बात। यस सर। ठीक, इसमें भी अब देखो बाकी वाटर क्यों बना रहे हैं, रीजन पढ़ लेते हैं। सिंस नाइट्रिक एसिड is strong oxidizing agent, it oxidizes hydrogen gas into water। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा and it itself reduces
into oxide, NO2 NO या N2 इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, रिड्यूस। आगे बढ़े, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, ये याद रखना। तो हम बात करें सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, उसको हम HCl से रिएक्ट करें, ये H2 से पूछ सीधे आप क्या मिलेगा हमें, Na2SO4 प्लस, ठीक है। रिएक्शन एग्जाम में जो भी लिखते हो उसे बैलेंस करके लिखना है, ठीक है। उस रिएक्शन को कैसे लिखना है, बैलेंस करके, बिना बैलेंस करे मत लिखना, ठीक है। तो डेविड इसको बैलेंस कर, ऑलरेडी ठीक है। तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। आगे बढ़े, पुस्तक कड़न, reaction of metal carbonates and metal bicarbonates with acid। अच्छा एक चीज जो इन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा है, मुझे तो एक कौन से टाइप की रिएक्शन, मुझे मैंने 4 रिएक्शंस लिखी है, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है सोडियम से, यहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है आयरन से, यहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है एल्यूमिनियम से, यहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है जिंक से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कौन से डिस्प्लेसमेंट में 3 तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, मेटल मेटल, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल पढ़ी थी। तो ये मेटल मेटल है कि मेटल नॉन मेटल है कि नॉन मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, बिल्कुल। नॉन मेटल को, नॉन मेटल की हाइड्रोजन है, उसे मेटल डिस्प्लेस करना है, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा आगे बात करें, मेटल कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ठीक है कुशल, है ना। और मेटल बाइकार्बोनेट लिया तुम, क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में सेम चीज है, ठीक है। शिवांश, इसका नाम
कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। अगर नहीं इसका कॉमन है, कॉमन है लक्ष्य भी होता है, इसका कॉमन है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मार्बल, ठीक है। तो ये लाइमस्टोन जो कि मार्बल में भी, मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है, HCl रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो कैल्शियम क्या मिलेगा, क्लोराइड एक्वस, ये भी एक्वस दिया है, मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस, ठीक है। इसलिए जो ताजमहल के आसपास जितनी फैक्ट्रीज थी आगरा में, ठीक है, वो सारी क्या कर दी, शिफ्ट कर दी, सारी फैक्ट्रीज जो आगरा की थी वो सारी मथुरा में शिफ्ट कर दी, ठीक है। क्यों शिफ्ट की, क्योंकि फैक्ट्री से धुआं निकलता था, वो धुआं एसिडिक था, एसिडिक था तो एसिड एटमॉस्फेयर में जाएगा, वाटर के साथ मिलकर वो क्या फॉर्म करेगा, एसिड रेन। और ताजमहल है कैल्शियम कार्बोनेट का, उस पर जब एसिड गिरेगा तो उसका डिग्रेडेशन होगा, उसका कलर में चेंज आएगा, वो डिग्रेड भी होगा, उसमें छेद 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 हो जाएंगे बारीक बारीक, और धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, वो पतला हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए सारी शिफ्ट कर दी, है ना। और आसपास के एरिया में हम पेट्रोल और डीजल वाली व्हीकल्स भी चलाने नहीं देते, ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलते हैं उसके आसपास, अंदर तो इलेक्ट्रिक चलते हैं, उसके आसपास भी इलेक्ट्रिक ही चलते हैं, क्योंकि वो इमिशन जो करेंगे डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, वो भी एसिडिक गैसेस इमिट करेंगी जो एसिडिक रेन कॉज करेंगी, ठीक है। हाँ, बैलेंस करना है, समर्थ करेगा, बस हो गया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ क्या देगा, सोडियम सल्फेट H2O, अच्छा बताओ बैलेंस है क्या, नहीं करो बैलेंस, बैलेंस दो सोडियम एक सल्फेट पूरा एज इट इज, 3 ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन बैलेंस, ठीक है। अच्छा NH CO3 का नाम क्या है बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक और नाम है इसका, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा एक और नाम है इसका कॉमन, जो जनरल हम यूज करते हैं, यस सर, इसका एक और नाम है कॉमन नेम, जिसको हम अमन में, ढोकला में, बेकिंग सोडा, इडली में डालते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो हम बेकिंग सोडा नाम से इसको लेके आते हैं मार्केट से, तुम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो तो शायद इसको समझ में ना आए, शायद बेकिंग सोडा बोलोगे तो बिल्कुल निकाल के दे देगा, ठीक है।
रिएक्शन विद बेसिस, बेसिस के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उसके कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड बेस के कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस एसिड के कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, एक हाउसवाइफ ने केक बनाया, ठीक है ना। तो वो जो केक में उसने उसको स्पंजी करने के लिए कंपाउंड डाला, जिसके कारण वो केक क्या हो गया, बिटर इन टेस्ट हो गया, थोड़ा सा कड़वा हो गया। अब उस कंपाउंड को डालने की बजाय अगर वो कोई दूसरा कंपाउंड डालती तो वो बिटर टेस्ट में नहीं होता है। तो वो कंपाउंड कौन सा डालना पड़ेगा जिससे केक का टेस्ट बिटर इन टेस्ट ना हो और स्पंजी भी हो जाए। तो स्पंजी करने के लिए हम बेकिंग सोडा डालते हैं, केक सॉफ्ट करने के लिए, इडली सॉफ्ट करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा डालते हैं। पर क्या होगा, उससे थोड़ा सा अगर वो थोड़ा भी ज्यादा डल गया, ठीक है, तो वो कड़वा कर देगा तुम्हारे इसको, ठीक, इसके मिक्सचर को कड़वा कर देगा। क्योंकि ये बेस है ना, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। तो हम बेकिंग सोडा डालने की जगह कुछ और डालते हैं जिससे ये कड़वापन ना आए। इनो में बेकिंग सोडा होता है, तो हम डालते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। अब बेकिंग सोडा का जो बिटर टेस्ट है वो टार्टरिक एसिड क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है, कड़वेपन को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए हम बेकिंग पाउडर डालते हैं बेकिंग सोडा का। इनो में भी क्या होता है, बेकिंग सोडा तो होता है प्लस उसमें खट्टापन भी होता है, साइट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड या साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो उसी कड़वेपन को न्यूट्रलाइज करने के लिए और थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए भी साइट्रिक एसिड डाला जाता है, वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, जिससे थोड़ा खट्टा भी लगे टेस्ट। कोला फ्लेवर है या लेमन फ्लेवर है तो खट्टा लगना चाहिए ना, तो उसमें टार्टरिक एसिड या साइट्रिक एसिड क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा जिससे CO2 इवॉल्व हो, मतलब झाग बने, एफर्विसेंस हो, ठीक है ना, और टेस्ट भी आए, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। तो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसी का तो टेस्ट आता है, वो निकाल दो तो फिर वो क्या, मीठा पानी है ना। अगर मैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दूं कोल्ड ड्रिंक में से तो क्या है, सिर्फ वो मीठा पानी, फ्लेवर्ड वाटर है ना, फ्लेवर्ड वाटर होगा और मीठा लगेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो स्टिंगी, वो जो चुभता है जीवान पर, ठीक है, वो किसके कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वो नहीं होगा तो सीधा मीठा पानी लगेगा उसे, फ्लेवर्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है, CO2 रिलीज करता है, इसलिए इनो में ये डालेंगे। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये आप इसके बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस इसके एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करेगा। तो HCl प्लस NaOH क्या बनेगा, NaCl प्लस, ठीक है, ये H2SO4 प्लस KOH, K2SO4 प्लस एक्वस लेना दोनों को, अब एक्वस क्यों ले रहे हैं भाई, एक्वस क्यों लिख रहा हूँ मैं हर बार, एसिड में भी मैं एक्वस लिख रहा हूँ, यहाँ भी एक्वस, बेस और एसिड दोनों होंगे क्योंकि एसिड, हाँ बोलो, हाँ, क्योंकि कोई भी एसिड या बेस अपना एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर वाटर में डिसॉल्व होने पर ही शो करता है, क्योंकि जैसे वाटर मिलेगा वो आयनाइज होगा और H आयन फर्निश करेगा या OH आयन फर्निश करेगा।
और जब तक कोई भी एसिड या बेस H या OH आयन फर्निश नहीं करेंगे तब तक वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। तो H और OH आयन फर्निश कब होते हैं? वाटर के प्रेजेंस में। वाटर होगा तो एसिड और बेसिक कैरेक्टर शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस अगेन तो बैलेंस करो, कौन करेगा? ये टू लगा दें और H2O के आगे 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। क्योंकि यहाँ K2 है, 2 K है, तो K2 करने के लिए 2 K इधर रखिए। और यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए? 4 करने के लिए 2 2 जा 4, ठीक है, क्लियर? एक्चुअली सर 740 हटा दो ये। सर आता सर रिएक्शन में जो मैटर ठीक है, चलो कल बात करते हैं बेसिस, है ना? एसिड अपना अभी कंप्लीट, ठीक है। अभी इंडिकेटर्स बाकी है कि भाई एसिड इंडिकेटर्स पर क्या कलर शो करेगा और कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, वो एक साथ पढ़ लेंगे इंडिकेटर्स। तो एसिड का पार्ट खत्म, हम